जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। हमारे स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा। मैं आपको क्लास 10th का साइंस पढ़ा रही हूं और मैंने आपको इसमें इसका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कंप्लीट करा दिया है, पूरा करा दिया है। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभ्यास के लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया था। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको उसे बहुत अच्छे से समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो मैंने आपसे बोला था कि आपको करना है और उसको मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना है कि आपको आया या नहीं आया, या आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको आपको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से करवा दूंगी और सिखा दूंगी। आपको वह आना चाहिए। और इस वीडियो में भी वही बैलेंस करने की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी यही है कि उसने कुछ हमें इक्वेशन दी है, कैसे थ्योरिकल फॉर्म में लिख के उसको हमको क्या करना है, इक्वेशन उसके वो लिखना है, फॉर्मूलाज लिखने हैं, सूत्र लिखने हैं, और सूत्र लिख के फिर उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो अपना टेक्स्ट बुक में निकालिए पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अब उसने इक्वेशन हमको बनाई दी है। क्या दिया है, बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना दिया उसने। ठीक है, अब उसको वो बोल रहा है कि बैलेंस करो। चलो अपन करके देखते हैं। कैल्शियम का कितना, 1। ऑक्सीजन जब भी हॉल्टराइज होता है तो क्या होता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का यहाँ 1 था, 2 का मल्टीप्लाई होता है 2। हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना हो रहा है क्या। यहाँ कैल्शियम का 1 है, यहाँ कैल्शियम का 1 है, बराबर है। यहाँ कार्बन का 1 है, यहाँ कार्बन का 1 है, बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन के 2, यहाँ 2, मतलब 4 है अभिकारक में। अब इधर देख लेते हैं, प्रोडक्ट में यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब ऑक्सीजन भी बराबर है। हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, मतलब ये भी बराबर है। मतलब ये तो हमको पहले से ही संतुलित दिए, बैलेंस दिए। क्यों, क्योंकि इसके में अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्याएं क्या हो रही, तत्वों की बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर है तो पहले से संतुलित है, संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, नेक्स्ट हमारा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट जिंक जिंक नाइट्रेट प्लस क्या दिया है, कॉपर। कॉपर ही है ना, नहीं सिल्वर ही दिया है, कॉपर कहाँ से आ गया, इसमें सिल्वर था। ठीक है, चलो अब इसको हमको बैलेंस करना है। हमारी इक्वेशन लिखी हो गई, कैसे बैलेंस करेंगे। जिंक का देखो, जिंक का 1 है, यहाँ सिल्वर का 1 है, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 3। यहाँ जिंक के 1, नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई करेंगे और तो इसमें 2, ऑक्सीजन के 3 थे, मल्टीप्लाई होके 6, और यहाँ सिल्वर का 1। ठीक है, देखो अब कंपेयर करेंगे। जिंक का यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सिल्वर का 1 है, वहाँ पे भी 1 ही है, नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का 3 है, यहाँ 6 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम भाई, पहले तो हम ऑक्सीजन को 6 करेंगे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब हमने 2 का मल्टीप्लाई करा तो सिल्वर क्या हो गया 2, नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन 6। अब देखो नाइट्रोजन 2 हो गए तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 थे, ये तो बराबर हो गया, नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया। ऑक्सीजन 6 थे, ऑक्सीजन 6 है, ये भी बराबर हो गया, ये संतुलित हो गया।
अब क्या हुआ कि सिल्वर 2 था लेकिन यहाँ सिल्वर 1 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, तो सिल्वर को भी 2 करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिल्वर भी 2 हो गया। अब हो गए हमारी संतुलित समीकरण या बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमारी परमाणु संख्या बराबर हो गई। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनी, जिंक प्लस 2AgNO3 जिंक नाइट्रेट और 2Ag, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। चलो इसको जल्दी से लिखो। अच्छा आपको ये लिखना आ रही है, आपको फॉर्मूलाज याद है ना, अपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, फॉर्मूला कैसे बनते हैं, इनके सिंबल्स क्या होते हैं, सब पढ़ रखा है अपन ने बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो तो सी क्या दिया है, एल्यूमिनियम और इसमें क्या है, कॉपर क्लोराइड क्या करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे एल्यूमिनियम के पास 1 है, कॉपर के पास 1 है, क्लोराइड के पास 1 है, क्लोराइड यहाँ पे 2 आएंगे ना, 2 है, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास 1 है, क्लोरीन के पास यहाँ 3 है, कॉपर का 1 है। अब देखो क्या हुआ है कि ये हो गए हमारे, एल्यूमिनियम 1 था 1 है, कॉपर 1 है 1 है, क्लोरीन दिक्कत दे रहा है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब क्लोरीन दिक्कत दे रहा है तो 3 को 2, अब देखो 2 को ना तो 3 कर सकते हैं, 2 को 3 कैसे करेंगे, कोई भी मल्टीप्लाई करो कोई भी नंबर से, 3 तो नहीं होगा। तो क्या करें भाई कि इसमें एक काम करते हैं, इसको पहले 6 बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 बन जाएगा ना, एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों जगह ऐसी संख्या से, ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ऐसी संख्या आती है ना कि विषम संख्या आ गई या ऑड नंबर आ गया, तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि दोनों जगह सेम नंबर आ जाए, है ना। चलो तो यहाँ पे क्लोरीन तो हो गया भाई, 6 हो गया, लेकिन क्या हुआ कि हमने कॉपर में भी किया था तो कॉपर हो गया 3, अब वहां पे तो 1 ही है तो वहां पे भी 3 का मल्टीप्लाई करूं, ये 3 हो गया। अब यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो गया क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करता है, यहाँ 1 ही है तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया। अब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन क्या आ गई, 2LAl प्लस 3CuCl2 2AlCl3 प्लस 3Cu, ठीक है, आया। चलो अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड ने पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। बेरियम के कितने हैं, 1, क्लोरीन के 2, पोटेशियम के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, बेरियम का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, पोटेशियम का 1, क्लोरीन का 1। देखो बैलेंस है क्या, ये हम देखते हैं, बेरियम का 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। क्लोरीन का यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, गड़बड़ है। पोटेशियम का यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये भी गड़बड़ हो गई। यहाँ सल्फर का 1 है, यहाँ पे भी सल्फर का 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। अब हमको करना है, क्लोरीन को क्या करना है, वहाँ पे 1 है तो 2 करना है, तो यहाँ पे 2 है, वहाँ कम है तो वहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ कम है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
पोटेशियम 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए। अब ये बराबर हो गए, क्लोरीन बराबर, लेकिन पोटेशियम भी बराबर हो गया। पोटेशियम यहाँ 2 था, वहां पे 1 था, लेकिन अब 2 हो गया तो पोटेशियम भी बराबर हो गया। अब क्या हो रहा है, अब हमारा सब कुछ क्या हुआ, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। देखो बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ठीक है, चलो अब इसको लिख देते हैं, BlCl2, K2SO4, BaSO4 और ये 2KCl। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, समझ आया? चलो इसको अच्छे से समझिए और करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। इसको अच्छे से समझिए, नहीं आए तो मुझसे पूछिए। मैं अलग अलग वीडियोस में आपको इसलिए एक एक क्वेश्चन ये करा रही हूँ कि ताकि आपको ये बैलेंस करना बहुत अच्छे से आ जाए। ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसको एक एक वीडियो में बहुत अच्छे से रिपीट कर करके देखिए, समझिए, जानिए। फिर भी नहीं आए तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय श्री राम।